हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग, और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि उनकी फीलिंग्स आप मुझे तो बताते हैं मैम कि करंट फीलिंग मेरे पर्सन की मेरे लिए क्या है, यानी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। बट आपने कई बार मुझे लिखा है कि मैम उनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए कैसी है। सो गाइज, आज का टॉपिक यही है कि क्या वो थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए ट्रू है। तो आज का टॉपिक बस इतना ही है। पिक अ कार्ड रीडिंग है और आप अपने हिसाब से अपना जो डेक है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 डेक रखे हुए हैं, एक पिंक में है और एक ये वाइट में है। ठीक है, तो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी आपको पसंद आ रहा है, आप उसको अपनी तरफ कर सकते हैं, यानी कि वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड पॉज कर लीजिए, आराम से सिलेक्ट कीजिए, अट्रैक्ट जो कर रहा है उसी को ही सिलेक्ट कीजिए, यानी कि वाइट या फिर पिंक। ठीक है, सो पॉज करके आराम से सिलेक्ट कीजिए एंड देखते हैं कि क्या होता है। क्या उनकी जो आपके पर्सन है, क्या वो थर्ड पार्टी में है, अगर तो क्या थर्ड पार्टी से वो प्यार करते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए ट्रू है। ठीक है, तो जो भी है देखेंगे। ठीक है, तो कीप पेशेंस एंड सेलेक्ट योर डेक एंड स्टार्ट द रीडिंग। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तभी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा टैरो कार्ड रीडिंग का। एंड पर्सनली एडवाइस के लिए जो नंबर है वो वीडियो पर भी आ रहा है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से लेकर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनली गाइडेंस के लिए। तो चलिए, आई होप सो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा अपना डेक एंड देखते हैं क्या निकल कर आता है। ठीक है, उनकी फीलिंग्स जो है वो थर्ड पार्टी के लिए क्या है, क्या वो ट्रू है उनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए, क्या वो थर्ड पार्टी से रिलेशन उनका स्ट्रॉन्ग है, क्या उनकी फीलिंग्स जो है वो थर्ड पार्टी के लिए लव वाली हो गई है थर्ड पार्टी में रहकर, या जो भी है हम देखेंगे। ठीक है, एंड गॉड को प्रेयर कर लीजिए। आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, आपको मैसेज जो मिले वो बिल्कुल एग्जैक्ट मिले। ठीक है, जो भी हो वही मैसेज मिले। ठीक है, जैसा भी है वैसा ही मैसेज मिले। सो स्टार्ट करते हैं। कैसी है उनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए, कितना उनके दिल में प्यार है, या फिर कितनी जो फीलिंग्स है उनके लिए वो ट्रू है। तो यहाँ पर जो कार्ड्स मेरा रिवर्स में आएगा मैं वो भी लूँगी, और जो मेरा अपने से आएगा मैं वो भी लूँगी। मतलब अपने से मतलब अपने आप जो आएगा मैं उसको भी लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ड्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा उल्टे सीधे हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा इनको सीधा कर लेती हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो कार्ड्स लेने में। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स बहुत कुछ बता रहा है गाइज ये कार्ड, बहुत कुछ। एक बेचैनी को बता रहा है, एक टेंशन को बता रहा है, किसी डिसीज़न को बता रहा है। मून की एनर्जी है यहाँ पर, आप देख रहे हैं, ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मून है और ये मून सैड वाला है। तो ये पर्सन जो है ना कनेक्ट हो रहा है इससे, तो इसकी जो फीलिंग्स आ रही है ना एकदम सैड। तो अभी क्या रीज़न है कि इतना ज़्यादा सैड हो रहा है आपका पर्सन, वो भी देखेंगे। और सारी चीज़ों को हम एक एक करके जो है वो देखेंगे, समझेंगे, तभी निष्कर्ष पर, कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। बट अभी जो करंट सिचुएशन आ रही है ना, उसके पास 8 कप्स हैं और उसके बाद यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं उसके पास, फिर भी वो यादों में डूबा हुआ है, फिर भी वो परेशान है, फिर वो डिप्रेस्ड है, फिर भी वो किसी बात को लेकर डिसीज़न ले रहा है, और फिर भी कहीं ना कहीं उसकी जो एनर्जी है, मून जो है अपोजिट है, यानी कि कहीं ना कहीं सैड है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है वो इस कार्ड में और काफ़ी कुछ कह रहा है ये कार्ड। चलिए और देखेंगे। ठीक है, कैसी है उनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी में रहकर, थर्ड पार्टी में जाकर, क्या वो थर्ड पार्टी से प्यार कर बैठे हैं, क्या उनकी दिल में थर्ड पार्टी के लिए प्यार है, ट्रू फीलिंग्स है, या जो भी है कि पेशेंस हम देखेंगे। तो ज़रा शांति से अपने मन को पेशेंस के साथ इस रीडिंग को देखिए, रीडिंग को पूरा देखिए। ठीक है, एंड जो भी होगा तैयार रहे सुनने के लिए।
और रेजोनेट करे तभी देखिएगा, ज़रूरी नहीं रेजोनेट करे। और अगर रेजोनेट करती है तभी कम्प्लीटली देखिए। सनसाइन, मूनसाइन, वीनस साइन किसी भी साइन से देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो मुझे लगता है कार्ड मुझे ले लेना चाहिए। कार्ड जो है ना स्ट्रक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो रहे हैं। ओके, आगे देखिए। इसके बाद हम कार्ड्स ले लेंगे अपने से। चलिए, तो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है। 2 ऑफ सोर्ड्स है जो कि एक ऐसी एनर्जी को बता रहा है कि जब हम किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं ना, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, एंग्री होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तब हम किसी भी बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ का डिसीज़न ले लेते हैं। या फिर कभी कभी हम गलत जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ले लेते हैं ना, तो वो भी हमारा गलत हो जाता है। तो ऐसी भी चीज़ यहाँ पर बता रहा है। और देखेंगे तो 5 ऑफ कप्स, ये जो कार्ड है ना, आप खुद देखिए इस कार्ड को। एक पर्सन है यहाँ पर और वो उदास है। वो किसी बात को लेकर अपसेट है। उसके जो कप है ना वो गिरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए 2 कप्स हैं जो उसके सीधे हैं, बाकी के 3 कप्स जो है ना वो गिरे पड़े हुए हैं। उदास है, परेशान है, पास्ट की एनर्जी पिक कर रहा है। आज के जो भी हालात हैं इस पर्सन के, टूटा हुआ है उन हालातों से, ये निकलने की कोशिश कर रहा है बट निकल नहीं पा रहा है। बहुत कोशिश कर रहा है ये पर्सन। आज की जो प्रेजेंट पोजीशन है इस पर्सन की, उनसे निकलने की कोशिश कर रहा है। कोई रिश्ता था इसका पास्ट में जो इसको बहुत ज़्यादा प्यारा था, अभी भी इसको वो रिश्ता बहुत प्यारा है। उस रिलेशन में अभी भी ये जाना चाहता है बट नहीं जा पा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, किसी बात को लेकर अपसेट है, किसी का फोर्स है, किसी का दबाव है, कुछ ना सिचुएशन तो ऐसी है जिसकी वजह से ये उदास है। ठीक है, मैं एक एक कार्ड आपको समझा रही हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। उसके बाद मैं पूरे कार्ड्स को एक साथ आपको समझा दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल है। बहुत ही ज़्यादा देख रहे हैं ओवर थिंकिंग। ये कार्ड जो है ना वो इस चीज़ को बता रहा है कि एक ऐसी स्थिति है प्रेजेंट की जिसमें इतना ज़्यादा दिमाग लगाया जा रहा है, इतना ज़्यादा दिमाग लगाया जा रहा है, सोचा जा रहा है, बहुत सोच रहे हैं। मतलब अगला, पिछला, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सारा हम सोच ले रहे हैं। ये पर्सन जो है ना वो माइंड में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है। ये किसकी निशानी है कि आप इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं टेंशन में है। पास्ट का सोच रहे हैं, फिर प्रेजेंट का सोचते हैं, फिर उसको लेकर फ्यूचर का सोचते हैं, फिर ये सोचते हैं कैसे करूं, क्या मतलब कहाँ तक अपनी जो एनर्जी है उसको, ये सारी चीज़ें ना इनके दिमाग में लगी है। पास्ट को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, देख रहे हैं कितना ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं पास्ट में। किसी को बहुत ज़्यादा, किसी से बहुत ज़्यादा प्यार था, किसी से बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स अटैच थी, किसी को बहुत करीब से जानते थे। ये इसका पास्ट का पर्सन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो भी इसको मतलब बहुत ज़्यादा करीब से जानता था और इसका और उसकी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्ट थी। बट थर्ड पार्टी, फैमिली, कास्ट इशू, ईगो भी बहुत ज़्यादा, इन सब चीज़ों के बीच में ना इनका रिश्ता जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया। अब आज तो रिश्ता डिस्टर्ब हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें ना इनको प्रॉब्लम्स कर रही हैं। सो ये सारे कार्ड्स जो है मेरे सामने हैं। सो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं और कार्ड्स को बताती हूँ आपको, ठीक है। तो 3 कार्ड्स मेरे पास हैं अभी ऑलरेडी, मैं ले लेती हूँ इनको। तो यहाँ पर किसी की पावर है, किसी का कंट्रोलिंग नेचर है इसके लाइफ में। पेज ऑफ सोर्ड्स है, अपसेट है, यस बिल्कुल। 10 ऑफ कप्स है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी पास्ट की मुझे मिल रही है एनर्जी जिससे सब पता चल रहा है कि अपना पिछला वक्त यानी कि अपना पास्ट ये बंदा याद करता है। अभी इसके साथ में जो पोजीशन है इस पर्सन की, वो कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है इस पर्सन, यानी कि दिल जो है इनका वो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि पास्ट के लिए है, पास्ट के पर्सन के लिए दिल है। शायद बहुत ज़्यादा फीलिंग्स जुड़ी हुई है पास्ट से। अगर आप पास्ट में जुड़े थे गाइस इनके साथ, अगर आप जुड़े थे, अगर आप थे इनके पास्ट में जिनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, तो ये आपके लिए बहुत परेशान है। हाँ, ये पता है मुझे कि आपसे ये शायद ही बात कर रहे हो, क्योंकि अंदर की प्रॉब्लम्स ये यही जानते हैं। साइलेंट है ये यहाँ पर। ये पर्सन देख लो आप, फ़ोन है इसके पास, ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा रेड फ़ोन दिख रहा होगा, आप मैं दिखाती हूँ, है ना। बट ये फ़ोन नहीं कर रहा है, कॉल नहीं कर रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है, परेशान है, साइलेंट मोड पर है। इसकी फीलिंग्स ट्रू है, बट किसके लिए है?
आपके लिए है, रिलेशन किसके लिए है, आपके लिए। थर्ड पार्टी है इसकी लाइफ में, बट थर्ड पार्टी के साथ इसका फीलिंग्स नहीं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कुछ भी जुड़ी हुई। थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन था इनका, यस बिल्कुल मैं बोलूँगी, कहीं ना कहीं कनेक्ट हुए थे थर्ड पार्टी के साथ। कुछ लोग ज़बरदस्ती से कनेक्ट हुए थे थर्ड पार्टी, यानी कि फैमिली की तरफ से थर्ड पार्टी आई थी। कुछ लोगों की अपने आप थर्ड पार्टी में चले गए थे, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की तरफ उनका दिमाग जा रहा था, थर्ड पार्टी की तरफ काफ़ी अट्रैक्शन हो रहा था, तो वो जाके चले गए थर्ड पार्टी। लेकिन वही है ना, अब यहाँ पर जो कार्ड था ना, कभी कभी हम जल्दबाजी में कुछ कदम ऐसे उठा लेते हैं, कुछ स्टेप ऐसे ले लेते हैं कि बाद में हमें उन स्टेप्स पर लगता है कि वाई, क्यों हमने वो स्टेप लिया। तो यहाँ पर ये जो फीलिंग्स हो रही है, इनको फीलिंग्स को मैं इतने अच्छे से समझ रही हूँ, पता नहीं मैं इतना अच्छे से आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं, बट मुझे जो वाइब्स मिल रही हैं गाइस, बहुत अपसेट है ये पर्सन, इसकी लाइफ पर बहुत असर पड़ा है थर्ड पार्टी का। अपसेट है, परेशान है, वर्क लाइफ भी डिस्टर्ब है, फाइनेंस प्रॉब्लम भी हो सकता है कि ये पर्सन झेल रहा हो, फिज़िकल भी ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, जिसके लिए ये गया था, जिसके लिए इसने बहुत ज़्यादा आपके साथ रिलेशन को डिस्टर्ब किया, वो पर्सन अभी इसके साथ प्रॉपर तरीके से नहीं है, दिल से कनेक्ट नहीं है, तो ये अपने आप को ना अकेला महसूस कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हो सकता है कि आपका रिलेशन के साथ जुड़ा है, कहीं काफ़ी जन्मों का रिलेशन है, मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो पास्ट की एनर्जी लग रही है ना, काफ़ी हैप्पी एनर्जी लग रही है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे नहीं लगता है कि किसी की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए बहुत प्यार भरी होगी। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा एक समय ऐसा था कि ये जब आपके साथ रिलेशन में थे, उसके बाद धीरे धीरे ये थर्ड पार्टी की तरफ चले गए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं समझ पाता है इंसान, और गलतियाँ हो जाती हैं, बट आगे जाने के बाद ही पता चलता है कि कहाँ क्या हुआ, कैसे मिस्टेक हो गई। तो अभी जो सिचुएशन आ रही है वो, लेकिन बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत टेंशन है उनको, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो आपके साथ दोबारा से कनेक्ट हो। ये वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स भी आ चुका है। अब ये कार्ड जो है वो कैसी फीलिंग्स आ रही है, मतलब थर्ड पार्टी को, उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उससे खुद से निकलना चाहते हैं। इनको नहीं लगता है कि, इनको लगता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ से निकलो। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ऐसी कंडीशन में कोई किसी को शायद ही प्यार करे, आप देख रहे हो। तो थर्ड पार्टी के साथ ये जब ऐसे रिलेशन में है, तो आपको लग रहा है ऐसे देख के कि इनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए हैप्पी फीलिंग्स होंगी। हैप्पी फीलिंग्स वाला कार्ड ये है जो पास्ट की एनर्जी में है। आप खुद से देखिए इस कार्ड में कितना अंतर है। ये पास्ट की एनर्जी है, मुझे जो वाइब्स मिल रही है, और ये अभी थर्ड पार्टी के साथ जो एनर्जी है, तो दोनों में कितना अंतर है, जो कि आप देख के ही समझ में आ जाएगा, दूर से देख के कोई भी बता देगा। और आपने महसूस भी किया होगा कि जब वो आपके साथ थे बहुत खुश थे, बट धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई। मैं समझ रही हूँ इस बात को, मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि चेंजेस आए थे, और वो चेंजेस काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल से, वो चेंजेस काफ़ी ज़्यादा एक क्लेवरनेस पर्सन की वजह से आए थे, जो उसने पूरी तरीके से एक कोशिश की आपके पर्सन को आपसे दूर करने की। बट नाउ योर पर्सन इस कंडीशन इज़ वेरी बैड, वो आपको याद करता है, पल पल याद करता है। हाँ, बट मैं इस चीज़ को मैं बिल्कुल बोलूँगी कि कुछ ईगो है आपके पर्सन में, वो बाय नेचर किसी किसी का होता है, तो काफ़ी लोगों का, मैं हर किसी की नहीं बोलूँगी ये बात, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है ना, सो मैं हर किसी को नहीं बोल सकती। बट हाँ, कुछ लोगों में यस ईगो है, मतलब ईगो जो होती है ना, बहुत ख़राब चीज़ होती है। आप अपनी फीलिंग्स को बोल दीजिए, आपको अच्छा लगता है आप बोल दीजिए, आपको बुरा लगता है आप बोल दीजिए, नहीं लगता है तो भी बोल दीजिए। और दिल में रखने से किसी भी चीज़ को कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो आपका इंतज़ार कर रहा है, बिल्कुल आपके साथ दोबारा से जुड़ना चाहता है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसकी जो आपसे ये शेयर नहीं कर रहा है, होने के बाद भी, लव होने के बाद भी, आपकी परवाह होने के बाद भी। तो यहाँ पर मुझे तो नहीं समझ में आया कि कोई भी फीलिंग्स ऐसी है जो थर्ड पार्टी के लिए ट्रू है। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो, और आपको जो कार्ड रीडिंग है ये समझ आई हो, एंड आपको जो मैसेज आपको चाहिए था वो मैसेज आपको मिला हो। सो अब यहाँ पर सेकंड पाइल हम देखते हैं, ठीक है। जिन्होंने भी सेकंड पाइल लिया है तो चलिए चेक कर लीजिए आप अपनी एनर्जी कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है वो थर्ड पार्टी के लिए कैसी है। क्या उनको थर्ड पार्टी से प्यार है, क्या थर्ड पार्टी के लिए उनके दिल में ट्रूनेस है।
सो कार्ड सफल कर लेती हूँ मैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का वो आप तक पहुंच जाए, वो आप तक मिल जाए। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। सो जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, प्रेयर कर लीजिए कि गॉड जो भी मैसेज दे आपके लिए वो सही हो और आपसे रेजोनेट हो। ऑल साइन के लिए है, किसी भी साइन के हैं आप देख सकते हैं एंड पर्सनली एडवाइस के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो अब स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर तो फर्स्ट कार्ड ही जो है वो 9 ऑफ सोर्ड्स का है और काफ़ी कुछ कह रहा है ये कार्ड। इसकी फीलिंग्स जो है ना, इसका दर्द जो है वो मुझे साफ दिखाई दे रहा है। शायद इसकी और आपकी लड़ाई हुई है गाइस। एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ कि अभी हो सकता है कि थर्ड पार्टी में हो, पर इसकी और आपकी किसी बात को लेकर आर्ग्यू हुई है, किसी बात को लेकर बहस हुई है। क्योंकि यहाँ पर ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात ये कार्ड कह रहा है कि आपकी और इनकी किसी बात को लेकर टकराव हुआ है, आपका और इसका किसी बात को लेकर लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत उदास है, परेशान है। और आपकी जो बातचीत है वो बंद है, आप लोगों ने बिल्कुल बात करना बंद किया है, ब्लॉक कम्युनिकेशन है और आप एक दूसरे को शायद समझ नहीं पा रहे हो। और यही एक बात है आपकी लड़ाई झगड़े का। यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है, यस थर्ड पार्टी है, बट थर्ड पार्टी यहाँ पर है तो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इसकी फीलिंग्स जो है वो थर्ड पार्टी के साथ इतनी ज़्यादा मुझे अभी करंट सिचुएशन में जुड़ी नहीं लग रही है। ये सारी वाइब्स जो है वो मुझे मिल रही है, ठीक है। तो अभी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि ये पर्सन जो है ना अपने दोनों हाथों को अपने फेस पर कवर करके, एक पश्चाताप होता है ना, समझ रहे हो ना, गिल्ट महसूस करना। जब हम किसी को बहुत ज़्यादा शायद आपने इनको बहुत ज़्यादा रिस्पांस दिया होगा, आपने गाइस मैं देख रही हूँ कि आपने इनको बहुत सपोर्ट किया होगा, हर तरीके से आपने इनकी हर ख्वाहिश पूरी की होगी, जो मैं देख पा रही हूँ। बट उसके बाद भी शायद इन्होंने वो चीज़ समझी नहीं जो इन्हें समझनी चाहिए थी। तब अगर ये बात समझ लेते ये, तो आज ये इनकी ऐसी पोजीशन नहीं होती जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। तो मैं फिर दोबारा से कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि मेरी रीडिंग आपसे कनेक्ट ही हो जाए, बट अगर होती है तो आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, तो इसको आपने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया, प्यार दिया, केयर किया, सपोर्ट किया, तन मन धन हर चीज़ से आपने इनको मतलब हमेशा ओके रखा, पूरा आपने 100% दिया, एफर्ट्स किया। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इस चीज़ को मैं समझ रही हूँ, मुझे वाइब्स मिल रही, बट इन्होंने शायद उस बात को नहीं समझा, उस फीलिंग्स को नहीं समझा। और अभी क्या हो रहा है कि अब ये उस फीलिंग्स को समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका और इनका कनेक्शन जो है ना वो टूटा हुआ है। तो ये सारी सिचुएशन ये एक कार्ड बता रहा है, मतलब एक कार्ड इतनी सारी फीलिंग्स को रखता है। तो वो सारी फीलिंग्स जो है वो मैंने आपको बताई, वो आपको मैंने समझाई, क्योंकि एक कार्ड के कई मायने होते हैं और ढंग से अगर किसी भी एक कार्ड को पढ़ा जाए तो उसकी इतनी फीलिंग्स होती हैं। और जितनी वाइब्रेशन मुझे मिली है मैं सारी आपको मैंने देने की कोशिश की, एक एक वाइब्रेशन। आई होप सो आपके साथ कनेक्ट हुआ हो। एंड और देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए 7 ऑफ पेंट्स है। अभी ना ये जो भी पर्सन है ये अपनी जो भी इससे मतलब जो भी आपसे मिस्टेक हुई है, अगर आप मैरिड कपल है या फिर आप नहीं भी मैरिड कपल है, तो अभी ना ये प्रिपेयर है, अभी ये चाहता है कि दोबारा से ना रियूनियन हो जाए और दोबारा से, क्योंकि ये तैयार है। एक होता है ना कि मन से किसी चीज़ के लिए तैयार होना, मन से किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर होना। देखिए जब आप इनसे कह रहे थे उस टाइम कि आप मेरी फीलिंग्स को समझो, तब शायद ये नहीं समझ रहे थे, बट अभी नाउ कंडीशन जो है ना वो एक ऐसी है कि अभी ये सब चीज़ को समझ रहे हैं, हर फीलिंग्स को समझ रहे हैं, हर बात को समझ रहे हैं, बिना आपके कुछ कहे अब इनको सब समझ आ रहा है। तो इसी को कहते हैं कि ट्रूनेस। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी तैयार हैं अपनी सारी जो भी इनसे मिस्टेक हुई इसको पूरा करने के लिए। फीलिंग्स जो है आपके लिए है, मतलब दिल में एक मोहब्बत जो है ना दोबारा से उमड़ी है आपके लिए।
अब आपकी ये कदर करने लगे, पहले आपकी कदर नहीं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इन्होंने आपसे इतना ज़्यादा शेयर नहीं किया हो, लेकिन मेरे पास तो कार्ड है ना, तो मैं तो कार्ड से देख के सारा बता दे रही हूँ आपको। तो भले ही बात नहीं हो रही हो, लेकिन मैंने आपको उनके दिल का हाल बता दिया है। अभी ना देखिए यहाँ पर क्या है कि डेविल का कार्ड है, तो एनर्जी डेविल वाली थी, तभी ये सिचुएशन ऐसी आई है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके साथ और इनके साथ जो कम्युनिकेशन ब्लॉक हुआ उसमें डेविल था, तो डेविल की वजह से ऐसी सिचुएशन हुई। और थर्ड पार्टी भी जो एक लाइक अ डेविल, जो किसी बात को नहीं समझ रही है, अभी भी वो किसी बात को नहीं समझ रही है। उसको ना अपनी ही जीत चाहिए, उसको ना अपने ही हिसाब से अपनी ही बात चाहिए। बट ये जो पर्सन है ना, ये समझ रहा है। सो नेक्स्ट कार्ड इज यस। तो अभी मैं क्या देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है वो इस बात को समझ रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि ये हर बात को समझ रहा है, अब कदर कर रहा है, अब केयर कर रहा है। अब सब समझ में आ रहा है कि यार हाँ, वो पर्सन ही एक ऐसा पर्सन था, यानी कि गाइस आप एक ऐसे पर्सन थे जो इसकी हर बात को पूरा करते थे। और शायद जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आपने इन पर्सन की हर बात को पूरा किया है, हर चीज़ की कदर की है। और अगर ऐसा है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स मिल रही है कि आपने हर चीज़ में इनको अव्वल रखा है, हर चीज़ में इनका 100% दिया है अपना। एंड अभी क्या हो रहा है, आप देखिए अब ना ये पर्सन वापस आने वाली मोड में है। इनकी जो फीलिंग्स है ना, इनकी फीलिंग्स आपके साथ पहले भी ट्रू थी। हाँ, बीच में जब थर्ड पार्टी आई थी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई थी इनकी फीलिंग्स, बट अभी जो इनकी फीलिंग्स है ना, दोबारा से आपके लिए ट्रू हुई है। थर्ड पार्टी जो है, टाइटल ज़रूर हमारा रीडिंग का जो वो था, वो ज़रूर था कि उनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी, क्या उन्हें थर्ड पार्टी से प्यार है। बट ये हालातों को देखकर मुझे नहीं समझ आ रहा कि थर्ड पार्टी से प्यार है, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी से प्यार होता तो फिर वो आज आपको क्यों याद कर रहे हैं? जब भाई जिससे प्यार है आप उसको याद कीजिए ना। बट आपको याद कर रहे हैं, आपके पास वापस आना चाहते। कहीं मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी थर्ड पार्टी के साथ इस फीलिंग्स को जो है वो जुड़ी हुई है। एंड द एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत अच्छा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो जैसा चाहते हैं ऐसा वो करेंगे उस चीज़ को। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो आपके पास आना चाह रहे हैं, तो खाली ऐसी वाइब्स नहीं है, वो आपके लिए एक एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपके लिए डिसीज़न लेना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पर जो फीलिंग्स मिल रही है बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स है। वो डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, उनकी डिसीज़न में पावर है, और वो चाहते हैं कि वापसी करें आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स करे, कुछ इशू पैदा कर सकती है, किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकती है और आपकी पर्सन को भी कंट्रोल कर सकती है। जैसे कि वो बंधा महसूस कर रहे हैं, फंसाव महसूस कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में निकलना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको फंसाव सा महसूस हो रहा है। ये चीज़ भी मैं आपको बता दूँ। बट क्योंकि देखिए 7 ऑफ कप्स आ गया है, तो मतलब वही है ना कि देखिए हर चीज़ में सोच समझ के ही कदम उठाना चाहिए। कोई भी स्टेप लेना, आप अगर लाइफ का इतनी बड़ी बात है तो फिर कोई भी स्टेप को सोच समझ के लेना चाहिए, कर्मा पर फोकस करना चाहिए। जो लोग कर्मा पर फोकस नहीं करते ना, वो कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट कर्मा पर फोकस करिए, ठीक है। तो यहाँ पर कर्मा पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया था आपके पर्सन ने, इसलिए भी ऐसी पोजीशन हो रही है कि भाई 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ रहे हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं, डेविल है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड यहाँ पर बहुत ही सुंदर कार्ड है, पेज ऑफ वैंड। तो कहीं ना कहीं देखिए, आप सेकंड पाइल में इस चीज़ को बोलूँगी कि आप पेशेंस रखिए। आप थर्ड पार्टी को, इनके दिल में थर्ड पार्टी के लिए कोई फीलिंग्स मुझे अभी नहीं दिखाई दे रही। होती तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। मैंने आपको एक कार्ड जो है वो रीड करके, अच्छे से रीड करके मैंने आपको दिया है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप अपना फोकस जो है कर्मा पर बना के रखिए। कहीं ना कहीं जीत जो है वो आपकी होगी। और उनके दिल में थर्ड पार्टी के लिए अभी मुझे कोई फीलिंग्स नहीं दिखाई दे रही हैं। हाँ, वो अपनी ज़िम्मेदारी ज़रूर पूरी करना चाहते हैं, और उनकी ज़िम्मेदारी अगर आप हैं तो वो आपको, आपकी तरफ अपना फ़र्ज़ जो है वो ज़रूर पूरा करेंगे। ऐसी मुझे यहाँ पर वाइब्स मिल रही हैं। सो गाइज़, टेक केयर, बाय बाय एंड टेक केयर।